जेई एडवांस्ड, ठीक है, जो हमारा 17 मई को था वो हो चुका है। कितने बच्चों ने देखा? हाँ देखा, वेरी गुड। पता होना चाहिए। देखो अभी आप लोगों ने कुछ भी सच मेजर तो नहीं पढ़ा है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ आएंगी, लेकिन यस आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें 2026, ठीक है, इसका पेपर आपको पता लगा होगा कि फिजिक्स, इसमें दो पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 घंटे का पेपर ये, 3 घंटे का पेपर ये, है ना? हाँ, तो देखा जाए तो ये जो पेपर 1 एंड पेपर 2 था, ठीक है, अब आप लोगों को मैं पिछली क्लास में यही कहना ही चाह रहा था, और देखो रियलिटी संडे को आ ही गई कि हमारे जो भी पेपर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब आपका अगर देखा जाए तो सबसे टफेस्ट अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये था, ठीक है, सभी बच्चों के भाई साहब फिजिक्स का पेपर देख करके, हाँ क्या हो गया, पेपर 1 एंड पेपर 2 ठीक तो है, अच्छा आर पहले आ गया कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इधर आ जा। हाँ, अंग्रेजी का पेपर थोड़ा देना हमें। हाँ यस, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो इन तीनों में सबसे टफेस्ट था, और अगर देखा जाए फिजिक्स का जो पेपर 1 था ये अगर टफ था तो ये टफेस्ट था, मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का पेपर सेट किया गया था। और वही बच्चे, कट ऑफ इस बार हो सकता है नीचे गिरेगी तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है, कट ऑफ इस बार नीचे गिरेगी बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि कई बच्चे फिजिक्स में बहुत लड़खड़ाए। अब बात यह है कि फिजिक्स का जब पेपर आप समझें कि किस तरीके से हो रहा था, इट वॉज प्योरली 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 कंसेप्चुअल। जिन बच्चों ने, देखो एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि आपकी यहां पर 3 प्रकार की तैयारी होंगी। एक होगा आपका बोर्ड्स, जो बच्चे स्कूल 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 चिल्लाते रहते हैं, फिर आपका होगा जेई मेंस, ठीक है, और फिर आपका होगा एडवांस्ड। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको अपनी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी, डेरिवेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन। कुछ बच्चे क्या होता है कि सिर्फ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं, और फिजिक्स का पेपर अगर मैं बोलूं तो बोर्ड्स का भी अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हम तो सिर्फ टफेस्ट से टफेस्ट सवाल लगाएंगे तो बोर्ड्स में ही निपट जाते हैं। यहां पर आपको 75% प्लस आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी काम के बनेंगे। फिर आपका आता है जेई मेंस, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं अभी तक फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। फिजिक्स का अगर आप पेपर देखें तो ये फॉर्मूला बेस आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये इजी और मॉडरेट कैटेगरी का होता है। कभी भी आप जेईई मेंस में देखेंगे तो फिजिक्स बहुत कठिन नहीं आ रही है एज कंपेयर टू मैथ्स, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहां पर जो फॉर्मूला वाले होते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसमें अगर आप देखें तो 94 परसेंटाइल प्लस अगर आपका बनता है तब जाकर के आप वहां पर पहुंचते हैं। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि भैया इसमें इतना आना चाहिए। फिर एडवांस्ड में आपका प्योर कंसेप्चुअल है भाई, प्योर कंसेप्चुअल एंड वेरी गुड मैथमेटिक्स प्लस वेरी गुड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे अब देख लीजिए कि भाई हमें हर फ्रंट की तैयारी करनी है, ठीक है, हमें हर फ्रंट की तैयारी करनी है। आपके जब तीनों पेपर का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो आपकी तैयारी हर फ्रंट की होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी ढीले पड़े तो मतलब आप एक ना एक एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत बुरा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि जब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बेटा तो आपको समझना है कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं इसका है, फॉर्मूले की अगर एप्लीकेशन है तो वो कहीं ना कहीं जेईई मेंस का है, और अगर हम बिल्कुल कंसेप्चुअल और अच्छी मैथमेटिक्स में घुस रहे हैं तो रोना पीटना नहीं है, ठीक है। अगर आप रोएंगे पीटेंगे तो एग्जाम में आपको वो चीज असर दिखेगी, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये तो मेरे से गलती हुई, मेरे को अच्छी मैथमेटिक्स वाले सवाल लगाने चाहिए थे। समझ आई बात सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? ठीक है सर, परसेंटाइल क्या होता है अभी छोड़ दो, धीरे धीरे करके आप जान जाओगे। और ये पेपर देखा जाए तो 6 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का बीच में ब्रेक है,
तो 8.5 घंटे हो गए। घर से आप सुबह थोड़ा जल्दी निकलते हैं तो 1-1.5 घंटा, वहां मान लो 9-9.5 घंटे आपके ये हो गए। घर पहुंचते पहुंचते 10-11 घंटे, मतलब आपका आधा दिन पूरा, मैं ये बोलूं कि 12 घंटे का कहीं ना कहीं आपको एक पूरा स्लॉट प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड रखना बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए। जो बच्चे कहते हैं एंड एंड एंड, अगर आपको 3 घंटे या 2 घंटे की क्लास में अगर आपको लग रहा है एंड, तो समझ जाइए आप इस पेपर के लिए अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। आपका पेशेंस पूरा का पूरा फुल कंसंट्रेशन वाला 12 घंटे का मिनिमम होगा, तब जाकर के आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज कई बच्चे होते हैं 3 घंटे का पेपर देते हैं, पूरे एग्जॉस्टेड होते हैं, पेपर 2 खराब हो गया, फिर पूरा का पूरा ही चौपट हो गया, 2-2.5 साल की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। तो ये पेपर आपको हर लेवल पर टेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास में कोई भी चीज बताई जाए तो प्लीज बी सीरियस, पूरे फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं, तो उसका कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपको क्लास में ही पता लगेगा। तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे, यस और नो? हाँ, इस बार रुड़की ने सेट किया था पेपर, और रुड़की जब भी सेट करता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए, अगले में और इंप्रूव करूंगा, हो सकता है कम हो जाए, तो डिमोटिवेट मत होना। हो सकता है पेपर में सिलेबस बढ़ेगा, नए क्वेश्चंस जुड़ेंगे, तो आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं पहली बता रहा हूं, ये 10वीं क्लास के हिसाब से मत सोचिएगा। नेगेटिव मार्किंग स्टार्टिंग से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल इस बार दिए थे, बहुत लैंग्वेज बेस्ड सवाल थे, और अगर आपने लैंग्वेज बेस्ड सवाल को डील करना नहीं सीखा है इन 2 सालों में, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत पैनिक करेंगे। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ वाले सवाल हैं, आप उसमें से डेटा निकालना, डायग्राम समझना, तो बहुत पेशेंस का खेल है बेटा। क्लियर है क्या? यस। जिनके जो भी मार्क्स आए वेरी गुड। आप प्लीज ये देखिएगा कि आपके उसमें क्या क्या कमियां रही, और जो कमियां मतलब जहां पर आपने नेगेटिव मार्क हुआ है उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, उसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है क्या?